जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज ट्यूसडे की मार्केट 20 दिसंबर जो है उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो है आज के जितने भी टॉप स्क्रिप्ट्स हैं इनके अंदर जो भी वॉल्यूम्स इनमें अच्छे लगे उसके ऊपर मैंने जो है एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोग अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। तो उसमें जैसे जैसे आप लोगों को चीज़ें गाइड करी थी और बताई थी वो आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से टेक्निकल और प्राइस एक्शन के जो लेवल्स होते हैं वो डेफिनेटली लेवल्स के हिसाब से मार्केट चल रही होती है और वो काम कर रहे होते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। तो मार्केट ने फाइनली आज जो है 40,000 का जोन तोड़ दिया है। 39,832 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 1100 से ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने लेस किए। 2.78% की नेगेटिविटी आई। वॉल्यूम्स भी आज बहुत तगड़े एक्सचेंज हुए हैं। तकरीबन 13 करोड़ के वॉल्यूम्स जो है मार्केट में आज एक्सचेंज हुए हैं। 40,970 की प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की 39,533 से लेकर 41,000 के आसपास जो है मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने अपनी नेगेटिव जो क्लोजिंग दी वो अपनी लो के आसपास आके दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बताता हुआ आ रहा था पिछली वीडियो से, मार्केट फाइनली अपने 52 वीक के ऊपर लो की तरफ आ चुकी है। अब क्या करना चाहिए? फिल वक्त अगर आप देखें तो ये जो डे रेंज थी मार्केट खुली जस्ट हाई लगा और वहाँ से फिर एट दी एंड उसमें डाउनफॉल ही हमें देखने को मुसलसल मिलता रहा है। और टॉप परफॉर्मर की बात करें तो डब्ल्यू टी एल, के ई एल, हैस्कोल्स एनर्जी, टैली, सेल्क, यूनिटी, एच यू बी सी पी आर एल, टी पी एल पी वगैरह थे। इनमें आज काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। क्यों हुए, कैसे हुए, क्या लेवल से, वो आप लोग के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा उसमें आप लोगों की जो प्राइस एक्शन की बेसिकली जो लर्निंग है डेफिनेटली आप लोगों को वो भी होगी। तो चलते हैं हमारे फीपी लिपि की तरफ। तो फीपी लिपि हमारे पास 20 तारीख का आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फीपी हमारे सेलर्स रहे $0.61 मिलियन की सेलिंग के साथ। लीपी हमारे बायर है $0.61 मिलियन की बाइंग के साथ। बैंक्स ने वंस अगेन एक्यूमुलेशन करी $3.51 मिलियन की। ब्रोकर ने माल को सेल किया $0.91 मिलियन का। कंपनीज ने $1.04 मिलियन की जो है एक्यूमुलेशन करी है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.67 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी है। हमारे इंडिविजुअल ने $1.79 मिलियन की सेलिंग करी। डेफिनेटली पैनिक में आके की होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने $1.55 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.76 मिलियन की बाइंग करी। एक चीज़ आप गौर करें कि म्यूचुअल फंड कितने दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं सेलिंग के ऊपर था। आज इसने क्यों बाय किया ये अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा और आपको पावर बताऊंगा लेवल्स की कि क्यों ये बड़े फर्म्स जो होते हैं या जो सही तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं वो लेवल्स को क्यों देखते हैं। तो वो ये आपको अभी इससे भी एक अंदाज़ा हो जाएगा। एनबीएफसी ने $0.07 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.37 मिलियन की सेलिंग करी। और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.06 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर हमारे बायर रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे सेलर रहे। बायर में अगर हम तगड़ा बायर देखें तो वंस अगेन वो बैंक ही दिख रहा है $3.51 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ। और सेलिंग में अगर हम देखें तो हमारे जो पहले बड़े सेलर हैं $1.79 मिलियन की सेलिंग के साथ वो हमारे इंडिविजुअल हैं। सेकंड बड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनीज है $1.55 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बायर देखें सबसे बड़ा बैंक है। तो बैंक की अगर मैं देखूँगा किस सेक्टर के अंदर जो है ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखा है तो वंस अगेन वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही दिखा है। $1.53 मिलियन की बाइंग जो है बैंक्स ने अपने ही कमर्शियल बैंक्स के अंदर करी है। उसके बाद सबसे बड़ा सेलर हमारे पास एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल से माल जो है यकीनन यहाँ पे छुड़वाया है $0.35 मिलियन का। लेकिन सबसे ज़्यादा माल जो इंडिविजुअल ने छोड़ा है वो छोड़ा है सीमेंट सेक्टर में $0.44 मिलियन की सेलिंग के साथ। और सॉरी वंस अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है माल छुड़वाया गया इंडिविजुअल से $0.57 मिलियन की सेलिंग के साथ। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज पे आया तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी बैंक्स में और सीमेंट में और दूसरे सेक्टर्स में माल को बेचा है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिल्कुल ना होने के बराबर जो है एक्यूमुलेशन करी है। ऑल दो थोड़ी सी की है बट करी है। तो ये हमारे पास जो टॉप बायर थे और टॉप बड़े सेलर थे उनके हमारे पास जो सेक्टर्स जो है हमारे सामने में यहाँ पे दिख रहे हैं। उनकी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो किस तरीके से फर्दर इसको आपको अगर एनालाइज करना है तो आप इनके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनके लेवल निकालें, उनके सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये दिख रहा होगा कि टेक्निकल लेवल्स जो थे वो वहाँ पे आ रहे थे और प्लेयर्स ने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी है। और जिनको नहीं पता था वहाँ पे उनको माल दिया गया है। तो टॉप कंट्रीब्यूटर में अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पॉजिटिव तो कोई था ही नहीं। आज फुल लाली थी मार्केट में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 196 पॉइंट जो है टूटे। कमर्शियल बैंक्स में 104 पॉइंट तोड़े।
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है हमारे पास 100 पॉइंट इसने जोड़े, सीमेंट सेक्टर में 98, फर्टिलाइजर ने 94, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 82, मिसलिनियस सेक्टर ने 62, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है यानी हर सेक्टर ने जो है आज तोड़ा है मार्केट को। तो दबा के जो है सेलिंग हुई, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है इतनी बड़ी कैंडल बनी है। और वो कैंडल क्यों बनी है वो भी अभी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा माल जो है टेक्नोलॉजी और कमर्शियल बैंक्स में छुड़वाया गया, लेकिन कमर्शियल बैंक वाला जो माल है वो जमा हुआ है, किसने किया है, बैंक्स ने किया है, वो भी आपके सामने हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें KSE 100 का, आप अगर हीट मैप देखें तो हर जगह लाल है, बिल्कुल बिल्कुल जो है सेलिंग या डल एक्टिविटी हुई है, ज़्यादा जो है हमें सेलिंग देखने को मिल रही है सिवाय MLCF के। MLCF के अंदर जो है बाइंग आई है, वो क्यों आई है, किस लिए आई है, वो उसका आप चार्ट देखेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली समझ में आना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल नेगेटिव ही रहा, और पॉजिटिव जो है किसी भी हमारे पास उसमें जो है परफॉर्मेंस नहीं करी। और यहाँ पे अगर मैं आपको कंपनीज भी दिखाऊँ, कंपनीज में दिखाना भूल गया माजरत, तो यहाँ पे देखें सिर्फ UBL ने 6 पॉइंट जोड़े, MLCF ने 5 पॉइंट जोड़े, FFC ने 4, RMPL ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में TRG सबसे सारे फेरिस्ट रहा। TRG का भी मैं आप लोगों के साथ जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ एक कॉल शेयर करी थी जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं। समझाने का, बताने का मकसद ये है कि जो क्वालिटी ट्रेड होती है उसमें जब आप जो है उसको ट्रेड करेंगे और पेशेंस के साथ जब ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में जो है शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और जो है सिस्टम को अगर आप देखें 75 पॉइंट्स ने तोड़े, एंग्रो ने 63, PSEL ने 60, लक ने 58, PSO ने 56, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। अच्छा जी, चार्ट के ऊपर जाने से पहले ये मैं आपको दिखाऊंगा, अब आपको न्यूज़ में भी और हर जगह भी जो है अब आप लोगों को नेगेटिव न्यूज़ दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे भी है, डार्क क्लाउड्स लूमिंग ओवर PSX KSE 100 नोज डाइव्स बाय 1138 पॉइंट्स। क्यों है जी? अब वहाँ पे बता रहे हैं द स्टॉर्म हैज फाइनली हिट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज द इंडेक्स फेल बिलो द मार्केट 40,000, कि जैसे कि 40,000 से नीचे आ गया तो अब तो बाद तूफान आ गया है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स मेड एन इंट्राडे हाई जो है 41,000 का, जो डे रेंज मैंने आपके साथ बनाई, और जो लो आप लोगों के साथ उसने शेयर किया वो आपके साथ मैं कर चुका हूँ। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली शेकन ड्यू टू द करंट पॉलिटिकल टर्बुलेंस इन पंजाब एंड KP assemblies to be dissolved coming Friday. Shayan Jan, industry research analyst at Al Baraka बैंक टोल्ड मैटर्स ग्लोबल। तो जैसे कि ये जिन साहब का नाम आ रहा है, ये यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं अल बराका बैंक में, तो उन्होंने जैसे कि बताया कि इसकी जो मेन रीज़न हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तो चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पंजाब एंड KP assemblies डिजॉल्व का जो चक्कर आ रहा है, जो भी सॉल्व या डिजॉल्व का जो चक्कर है वो आ रहा है, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस है। ही फर्दर एडिड दैट इंस्टीट्यूशन आर ऑन रिडेम्पशन, apparently it looks like investment is being pulled out from the equity market and being switched towards the money market to get the better risk free return। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने भी लाइन ऐड करी कि जो इंस्टीट्यूशन है और जो स्मार्ट मनी है वो अपना पैसा जो है यहाँ से निकाल रहे हैं और वो मनी मार्केट के अंदर ही, जैसे आपका फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट जो दूसरी होती है कमोडिटीज़ मार्केट, वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं और वहाँ पे इस तरीके की टेंशन जो नहीं होती है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। रिस्क फ्री तो नहीं खैर कहेंगे, बट एज़ कम्पेयर टू PSX वहाँ पे कम रिस्क होता है। बट इससे कोई इतना पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह लेवल जो हमारे होंगे वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ गिरती ही नहीं है, मार्केट उठती भी है, तो इस चीज़ में बिल्कुल ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर आप चाहें तो इसको मज़ीद इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। तो चार्ट आप लोगों के सामने मौजूद है, जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। फाइनली हमारा जो 40,045 का था, इसने उसको भी हिट किया और उसको भी तोड़ा। और जो नेक्स्ट लेवल आप लोगों के साथ मैंने यहाँ मार्क किया हुआ था, जो मैंने इतनी जल्दी पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कुछ भी मार्केट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को आज मिल गया। और वहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली उधर आके मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर 39,794 पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई है। तो अब आप देखें, जब मार्केट गिरती है या उठती है तो वो एक रेंज के अंदर प्ले करती है, वो एकदम धड़ 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 नीचे नहीं आती। वो पहले स्विंग जो है छोटे लेवल्स को बनाती है, फिर मिड लेवल लेवल्स को बनाती है, फिर वो लॉन्गर लेवल्स पे जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसने पहले यहाँ पे खिलाया, फिर इस रेंज में यहाँ पे देखें खिलाया, फिर यहाँ पे देखें ऊपर आते हुए इधर खिलाया, इधर खिलाया, इधर कितना टाइम लगाया, इधर कितना लगा, उसके बाद ढम ढम नीचे आके गिर गए। तो इसी तरीके से मार्केट्स जो है काम करती हैं, चलती है और चलती रहेंगी। तो यहाँ पे भी देखें, आप लोगों को मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि अभी मजीद जो है नेगेटिविटी में देखने को मिल सकती है, और वो आज जो है हमें क्रैश की सूरत में देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यही किया, एक नेगेटिव डाउनफॉल दिया। टेक्निकली आपको सामने दिख रहा है, सपोर्ट टूट गई, साइडवेज में गई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एकदम नेगेटिविटी आई,
फिर साइडवेज में गई, अभी आज फिर एकदम नेगेटिविटी आई। तो अब सवाल ये है कि मार्केट में अब क्या करना चाहिए। तो अब जो है हमें मार्केट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम अपने आइडियल लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। अब कल अगर डेली चार्ट है हमारा, तो ये देखें जहाँ से इसने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा था अराउंड 27-28 जुलाई, यानी जुलाई अगस्त के बिटवीन में इस लेवल को मार्केट ने टच किया था, और वहाँ से फिर देखें मार्केट ने 43,000 का हाई लगाया। फिर उसके आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट डिफाइन करी आरजी, फिर मार्केट उससे ऊपर गई, बट देखें जैसे नीचे आई तो सपोर्ट के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आई, उसी तरीके से बिल्कुल ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसने टच नहीं किया, उससे नीचे ही मार्केट रेजिस्ट कर गया। बीच में आप देखें तो छोटे छोटे कितने इसने जिगजैग्स दिए। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे आ रहे होते हैं, बट हमें सारे लेवल्स को या सारे जो जोन्स हैं उनको नहीं देखना होता। हमें मेजर और जो मेन हमारे जो जोन्स होते हैं हमें सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखनी होती है। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन करी और आप लोगों ने देखा कि सारी चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो है वो चलती रहीं। तो क्यों चल रही थी? डेफिनेटली चार्ट पे दिख रही थी, और पहले भी अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप उसको रिवर्स करके देखें, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी और चल भी रही हैं। तो करंट सिचुएशन हमारे और आपके सामने है। तो अब क्या करना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड का जो आपको बता रहा था, ये लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने भी इस लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाइंग करी है। यहाँ नहीं करा, यहाँ नहीं करा, यहाँ से अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड मुसलसल सेलिंग पे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेवल्स नहीं थे। ये आइडियल लेवल है। अब यहाँ से पोटेंशियली अगर मार्केट बाउंस लेती है तो हमारे पास एक 41,000 को एक दफ़ा टच कर सकती है। क्यों कर सकती है? वो इस वजह से कर सकती है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अब ये पैटर्न जो टूटा है उसके बाद जो सपोर्ट बनी थी वो बन गई। अब यहाँ पे अगर कल मार्केट सस्टेन करती है, ज़्यादा पैनिक कल भी नहीं होती, जो कि हो सकता है कल थोड़ी सी दोबारा हो, बट मार्केट करेक्शन ज़रूर लेगी, क्योंकि एकदम जो है एकदम नीचे नहीं गिरती है, और अगर एकदम नीचे गिरती है तो मार्केट एकदम फिर उठती भी वैसे ही। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड थिंग ये कि मार्केट अगर इस लेवल से बाउंस लेती है तो हमारे पास अब नेक्स्ट टारगेट होगा 41,850 का, कि उस लेवल को एटलीस्ट जो है दोबारा टेस्ट करे। एल्स इससे पहले के भी लेवल है, वो भी फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अभी फिलहाल मार्केट का एक डायरेक्शन तय हो जाए फिर हम देखेंगे। बट अभी यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश करी है। कल अगर इससे भी नीचे जाती है तो फिर वो जो हम लोगों ने आपके साथ 38 का जोन डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। मार्केट प्योरली अपने टेक्निकल्स के ऊपर चल रही है। जो आपको बोलते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते या नहीं चल रही, तो वो फिर उनको यकीनन टेक्निकल्स जो है वो समझ में नहीं आते, या वो उनका मिजाज जो है उस पर मैच नहीं होता है। तो आप लोगों के साथ जो है शुरू से ही सिलसिला चलता आ रहा है और आपको दिखाया और बताया जा रहा है कि मार्केट टेक्निकल्स पे ही चल रही होती है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये है। उसके बाद RSI देखें, बिल्कुल डाइव इसने मार दी है 23 पे, और अगर आप यहाँ देखें प्रीवियस जो RSI का इसने डाइव था इसने उससे भी नीचे किया है। और यहाँ पे भी देखें तो हमारी मार्केट जो है यहाँ से जब भी आई है तो एक अच्छा उसने बाउंस दिया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर ये रिवर्सल देती है तो एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए। मैकडी को देखें तो मैकडी हमारा वैसे ही तगड़े हिस्टोग्राम नेगेटिव जनरेट कर रखा हुआ उसने, तो फिल वक्त हमें वेट करना है, अभी जज्बाती नहीं हुईगा। कल की क्लोजिंग देखेंगे मार्केट की कैसी आ रही है, फिर हम लोग जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और वो डायरेक्शन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। 200 और 50 का मूविंग एवरेज देखें तो कैसा वो लाइनअप हो रहा है ऐसे ही इन्हीं रेजिस्टिंग पॉइंट के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो इंडिकेटर है वो भी हमें जो है नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। बुलिंजर बैंड जो है वो भी मस्त वाली वॉलेटिलिटी दिखा रहा है नीचे की तरफ। तो फिल वक्त हमारे पास कोई अभी पॉजिटिव वो नहीं है, तो अभी किसी किस्म की पैनिक में आने की या जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि वेट करें, लेवल ज़बरदस्त आ गया, वेट कीजिए। और अगर आप देखें तो एक देखें किस तरीके से यहाँ पर डाइव कर रहा था, करते 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 यहाँ पे देखें विद हाई वॉल्यूम अच्छी कैंडल, एक इनसाइड कैंडल जो हमारे पास बनी है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। कल मार्केट जैसे ही हमारे पास जो है कोई सिग्नल देगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। फिल वक्त वेट कीजिए, लेवल अच्छा आ गया हुआ है, यहाँ से सिर्फ हमें कन्फर्मेशन मिलती है, तो कन्फर्मेशन मिलेगी तब हम लॉन्ग की एंट्री जो है बना सकते हैं विद नेक्स्ट लेवल। वो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वंस अगेन टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, प्राइस एक्शन के कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 31 दिसंबर तक हमारे पास जो है लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी उसमें अपनी जो सीट है उसको बुक करा सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर से इसके प्राइसेस जो है हम लोग रिवाइज कर देंगे। तो जो डिस्काउंटेड ऑफर है, जो दोस्त उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो इनरोलमेंट करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करा लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।